भी हम बोले हैं कि मेरा बेटा भी होगा, मेरा भाई भी होगा, वैसे मेरे परिवार में कोई ठेकेदारी नहीं करता है, लेकिन मेरे परिवार का भी होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। गुणवत्ता में कहीं कोई कम्प्रोमाइज नहीं, गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं। जो सरकार का एस्टीमेट है, विभाग का एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट के अनुसार हम काम करवाएंगे। वहाँ के जो राजा कहलाते हैं, महाराजा जी महादलित, मेरे बड़े भाई जी अभी आके हमको धन्यवाद दे रहे थे जी कि अब वहाँ एकदम बिजली लग गया, अपने 10 पुल लगवा दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक महीने के अंदर में जितना रोड है 12 रोड ही 12 रोड मोटरेबल हो जाना चाहिए। मोटरेबल मीन्स जितना रोड में गड्ढा गुड्डी होगा सब भर जाना चाहिए एक महीने के अंदर, और मेरा कोशिश है कि 3 महीने के अंदर सब कंप्लीट हो जाए। ऐसे सरकार विभाग समय दिया है 1 साल का, लेकिन हम विभाग के लोग से जेई एसडीओ सबसे बात करके 3 माह में कंप्लीट करवा देंगे। उम्मीद करते हैं कि चुनाव के पहले सब कंप्लीट रहेगा। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, लोग भी ये पूछ रहे हैं कि जो सड़क का शिलान्यास आप कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज भी हो रही है क्या? कहीं कोई गुणवत्ता में कम्प्रोमाइज नहीं है। मेरे किसी काम में आपने खुद देखा अपने प्रखंड में कि जहाँ थोड़ा सा भी गिट्टी थोड़ा सा भी गलत था वहाँ रिटर्न हो गया। उसके लिए मेरा एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। ठेकेदार थोड़ा नाराज भी हम हैं, जबकि वो मेरे जान पहचान के हैं। ठेकेदार मेरे जान पहचान के हैं, मेरे संबंधी हैं, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। इनडायरेक्ट में मेरे संबंधी भी लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम बोले हैं कि मेरा बेटा भी होगा, मेरा भाई भी होगा, वैसे मेरे परिवार में कोई ठेकेदारी नहीं करता है, लेकिन मेरे परिवार का भी होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। गुणवत्ता में कहीं कोई कम्प्रोमाइज नहीं, गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं। जो सरकार का एस्टीमेट है, विभाग का एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट के अनुसार हम काम करवाएंगे। अच्छा, अभी हम देखे कुछ लोग आपसे जाकर मंच पे आपसे बात कर रहे थे, क्या मांगे कर रहे थे आपसे? नाली वाली की चर्चा हमसे कर रहे थे। हम बोले बन जाएगा भाई, नाली तो है, उसको और थोड़ा सा सुंदर बना दिया जाएगा और थोड़ा चौड़ा बना। देखे यहाँ के जो एसएचओ हैं स्थानीय, उन पर गरम भी आप दिखिए। नहीं, हम किसी पे गरम होते हैं। कैमरे में तो कैद हुआ आप, तो लगातार इसी सब बात की इसमें नहीं, हम अपने प्रोटोकॉल में रहते हैं, उनको अपने प्रोटोकॉल में रहना चाहिए। हम एसपी साहब से बोले, ये तो हम लोग मान के चले ना कि आपने उनको प्रोटोकॉल का याद दिला दिया। किसी को भी याद दिलाते हैं, किसी को भी, हमको भी अपने प्रोटोकॉल में रहना चाहिए, और जो लोग भी हैं उनको भी अपने प्रोटोकॉल में रहना चाहिए। एक चीज और बता दीजिए कि आने वाले दिनों में और दरौंदा विधानसभा के लिए क्या क्या नई सौगातें मिलने वाली है? देखिए, अब कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य के मामला में और सड़क के मामला में और बिजली के मामला में लगभग मामला खत्म हो गया है। यहाँ का लगभग कहीं 1% कहीं बचा होगा छिटपुट। अब यहाँ केवल शिक्षा का भी काम बहुत हुआ है। खेल, शिक्षा और उद्योग के बारे में सोचना है, केवल करना है। ऐसे शिक्षा के बारे में ऐसे यहाँ जो है मॉडल विद्यालय भी तैयार है, मॉडल क्लास नहीं, मॉडल विद्यालय भी हो गया है कंप्लीट और चालू भी है पहले से। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे है दरौंदा, लेकिन खेल के क्षेत्र में भी स्टेडियम आप देख रहे हैं बन गया है। उसमें फिर से काम कुछ लगा हुआ है, जहाँ कुछ बच्चों को खेलने में असुविधा हो रही थी उसमें फिर से फीलिंग कुछ हो रहा है। और उद्योग के बारे में, लघु उद्योग के बारे में सरकार का भी विशेष ध्यान है, हर घर में छोटा उद्योग हो, और मेरा भी आग्रह, विनती और मेरा सहयोग सहभागिता रहेगा। विधायक जी, एक सवाल होगा कि जिस स्थान पे आप पहुंचे हैं दरौदा विधानसभा के दक्षिणांचल में स्थित है, और यहाँ पे दो ऐतिहासिक स्थान है, एक ब्रह्मचारी जी महाराज का कुटिया और दूसरा हमारा मुक्ति धाम। इस पे आपका क्या सौगात मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि मुक्ति धाम की व्यवस्था काफी जर्जर है और दूसरी तरफ ब्रह्मचारी जी महाराज का जो स्थान है वो काफी अद्वितीय, कल्पनीय है। तो वहाँ पे आपके सौजन्य से क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? देखिए, हम तो बोले हैं कि बाबा जो भी होता है बाबा के नगरी में बाबा की कृपा से ही होता है, लेकिन हम बोले हैं वहाँ के यहाँ का स्थानीय लोगों से जो सदस्य हैं ब्रह्मचारी बाबा के मंदिर के, तो बोले कि इसको न्यासपुर में डलवा दीजिए, लेकिन अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है न्यासपुर क्या होता है। उन लोग को समझ रहा है कि मंदिर जो है थोड़ा सा हम लोग के हाथ से निकल जाएगा। जब तक न्यासपुर में आएगा नहीं तब तक मेरा पूर्ण पेन चलेगा नहीं। और आप जो बोले हैं सिसवन घाट के बारे में, जी उसके बारे में शायद हम मंच पे थे, तो अभी वहाँ के जो राजा कहलाते हैं, महाराजा महादलित, मेरे बड़े भाई अभी आके हमको धन्यवाद दे रहे थे कि अब वहाँ एकदम बिजली लग गया, अपने 10 पुल लगवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम बोले कि नहीं, आप राजा हैं, आपका आदेश था, बिजली लग गया, बत्ती जल रहा कि नहीं, तो नहीं, सब कुछ हो गया है। वहाँ भवन भी
जिला परिषद से बन गया है जी। और बिजली की समस्या था वो भी दूर हो गया। और भी जो कुछ एक आध समस्या है जरूरत पड़ेगा, हो सकता है कि और सामुदायिक भवन की जरूरत पड़े तो और भी हम देंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल हमको बता दीजिए कि हम सुने हैं आज आ रहे थे तो दरौंदा में चर्चा था कि दरौंदा में अब ग्रिड लगवा रहे हैं। ग्रिड के लिए लिख के दे दिए, क्वेश्चन भी कर दिए हैं। हमको लगता है कि 26 में बिजली की समस्या स्पेशल दरौंदा के लिए, स्पेशल दरौंदा विधानसभा के लिए ग्रिड के लिए जो है पावर ग्रिड लगेगा। उसका प्रक्रिया शुरू हो गया है। जिला पदाधिकारी को भी हम दिए हैं। जिला पदाधिकारी भी काफ़ी एक्टिव हैं इसमें। जिला पदाधिकारी को भी धन्यवाद देते हैं कि वो भी मैरवा और दरौंदा के लिए कि सीमांत की बिजली की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए।